हिंदू धर्म में होली और दीपावली दोनों को बहुत उत्साह से मनाया जाता है। खुशियों से भरे इन त्योहारों का धार्मिक महत्व भी होता है। कहा जाता है कि इस दिन सभी व्यक्ति अपने पुराने मनमुटाव, गिले शिकवे को भुलाकर सिर्फ त्योहार का आनंद लेते हैं। होली आने को है और रिश्तों को नया रंग देने के लिए इस त्योहार का भी खासा महत्व होता है। हर त्योहार को अपने मनाने के कुछ धार्मिक नियम भी होते हैं जो ग्रहों और अंकों से जुड़े हुए होते हैं। आपको बताते हैं कि इस बार होलिका दहन किस दिन है और चंद्र ग्रहण के चलते होली के त्योहार पर कैसा असर होने वाला है। दरअसल होली पर मान्यता है कि होली के रंग जीवन में खुशियों, रिश्तों में मिठास और नई उमंग से भर देते हैं। यही कारण है कि इस त्योहार का साल भर लोग इंतजार करते हैं। इस बार होली 2 दिन नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि 3 दिन तक मनाई जाएगी। इस साल होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसके चलते होली 4 मार्च को खेली जाएगी। खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि 2 मार्च से 4 मार्च तक देश में होली जैसा ही माहौल रहेगा। होलिका दहन पर लोग चौराहों पर लकड़ियों को इकट्ठा करके उसका दहन करते हैं, लेकिन होलिका दहन की अग्नि 5 ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं देखना चाहिए। विस्तार से आपको बताते हैं कि होलिका दहन क्यों खास है और क्यों इन 5 लोगों को होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। सबसे पहले नई दुल्हन की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में शादी के बाद नई दुल्हन को उसके मायके भेज देते हैं। नई दुल्हन कभी भी ससुराल में होलिका दहन नहीं देखती। पौराणिक कथाओं की मान्यता है कि होलिका का विवाह इलोजी से होना था, लेकिन विवाह से पहले होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर उसके पुत्र प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई और वहीं भस्म हो गई। कहा जाता है कि जब इलोजी की मां बारात लेकर पहुंची तो उसने अपनी होने वाली बहू की चिता देखी तो दुख सहन न कर पाई और उसने प्राण त्याग दिए। इसलिए दुल्हन होली से पहले अपने ससुराल से मायके चली जाती है। मान्यता ऐसी भी है कि सास बहू को साथ में खड़े होकर होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से रिश्तों में खटास और मतभेद बढ़ते जाते हैं। सास बहू के संबंध कभी अच्छे वैसे भी नहीं माने जाते और गृह कलेश से घर की खुशियां तबाह हो सकती हैं। इसलिए सास और बहू दोनों को एक साथ खड़े होकर होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि इकलौती संतान की मां को भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। लोक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की इकलौती संतान होती है उन्हें भी होलिका दहन देखने से बचना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप की इकलौती संतान थे। इसलिए इकलौती संतान जिन भी माओं के पास हो उन्हें माना जाता है कि होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी इस अग्नि अनुष्ठान से दूरी बनाए रखना चाहिए। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करना चाहिए और न ही होलिका जलते हुए देखना चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण भी बताया जाता है कि अग्नि का तेज ताप और धुआं बच्चे और मां दोनों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। और अंत में नवजात शिशुओं को भी होलिका दहन स्थल से दूर रखने की परंपरा है। कहते हैं कि जिन चौराहों पर होलिका दहन होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा एक्टिव होती है, इसलिए बच्चों को ऐसी जगहों से दूर रखा जाता है। तो फिलहाल होली का त्योहार आने को है और जश्न मनाने के लिए लोग पूरी तरह से तैयार हैं। लोक मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि इन 5 लोगों को होलिका दहन के इस अग्नि अनुष्ठान से दूरी बनाए रखना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।